हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक एक्स्ट्रामेटिकल लेयर्स वाली स्कर्ट की कटिंग। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर की लाइनिंग लिया है और एक साड़ी की यूज़ किया है। साड़ी पर एक हल्की सी बॉर्डर है जिसे हम यूज़ नहीं करेंगे, कटिंग के दौरान हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिए। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये है एक 5 मीटर की साड़ी। इसको हम सबसे पहले एक फोल्ड डालेंगे इस तरह से एक ही साइड पर। आप इसको एक ट्रायंगल शेप देंगे इस तरह से। और यहाँ पे इस ट्रायंगल वाली साइड पे हम हमारी वेस्ट का कमर का चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे मेरा 7 आ रहा है, मैं और हाफ इंच ऐड करूँगी। और यहाँ लेंथ लेंगे, मेरा 34 आ रहा है, आप अपने हिसाब से लीजिए। इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और इन सारी लाइंस को मिलाते हुए एक राउंड शेप देंगे। टोटल हमारा फैब्रिक की 4 लेयर्स हो गई। इस तरह से कटिंग के बाद हमें स्कर्ट पार्ट अपना मिल जाएगी, फ्रंट और बैक दोनों हिस्सा। अब लेयर्स निकालने के लिए बची हुई साड़ी को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर डालेंगे और कमर का जो हिस्सा हमने कटिंग किया था सेम इसी को बिठाकर इस तरह से मार्क करेंगे। और फिर हम फर्स्ट लेयर को मेन फैब्रिक से 4 इंच कम लेंगे। 34 मेन फैब्रिक हमारा 34 था और ये इसे हम 30 इंच लेंगे। इस तरह से हम अपनी चारों लेयर्स को निकालेंगे 4 इंचेस कम करते हुए। फर्स्ट लेयर हमारा होगा 30 इंचेस। ये देखिए, ये सिर्फ फ्रंट का पार्ट है। इस तरह से मैंने 4 लेयर निकाल लिया है, 4 इंचेस कम 4 इंचेस कम। ये है फ्रंट और बैक। ये सिर्फ फ्रंट का हिस्सा, ये भी फ्रंट का हिस्सा। और 34 - 4 30 - 4 26 - 4 और 22 - 4 18 सेम। अब इस साड़ी को मैंने एक ही बार फोल्ड डालते हुए अच्छे से बिछाया हुआ है। अब इसको मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक फोल्ड डालूंगी। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा 7.5 आ रहा है वहाँ पे मैं वेस्ट लाइन के लिए मार्क करूंगी। इस तरह से 7.5 पे मैं एक मार्क करूंगी। और लेंथ के लिए ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 34 पर मार्क करेंगे और इस लाइन को राउंड शेप पे एक्सटेंड करते जाएंगे। इस तरह से हम मार्क डालते जाएंगे। मार्किंग पूरा होने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हमें अपना स्कर्ट पार्ट मिल जाएगी। सेम इसी तरह से हम अपनी लाइनिंग कट करेंगे। अब लेयर्स को निकालने के लिए बची हुई साड़ी को अच्छे से इस तरह से बिछाएंगे और फिर से हम इसे एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड डालेंगे। अच्छे से बिछाने के बाद हमने जो कमर का हिस्से को काट किया था इसे बिछाकर हम सेम टू सेम मार्क करेंगे। और फिर फर्स्ट लेयर को हम 34 से 4 इंचेस कम रखेंगे, मतलब हम इसे 30 इंचेस निकालेंगे। इस तरह से कमर पर मार्क कर लेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 30 और सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा 31 पे हम मार्क करेंगे। सेम स्कर्ट की तरह ही इसे भी एक राउंड शेप देंगे। देखिए, इस साइड को इस तरह से सीधा करते हुए हम राउंड शेप में एक कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हमें अपना फर्स्ट लेयर मिल चुका है।
सेम इसी तरह से 4 इंचेस कम करके हम और 3 पीस निकालेंगे बची हुई साड़ी में से। सेम इसको जिस तरह से हमने कटिंग किया है उसी तरह से। सारी कटिंग होने के बाद हमें इस तरह की पीसेस मिलेंगे। ये है हमारी मेन स्कर्ट पार्ट। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। इस तरह से इन दोनों की कमर की पार्ट को हम जोड़ लेंगे। और ये हमारी लेयर्स है। ये है हमारी फर्स्ट वाली लेयर और ये है सेकंड वाली लेयर और ये है थर्ड वाली लेयर। अब सबसे पहले हम इन लेयर्स की तीनों साइड को हेमिंग कर लेंगे। इस तरह से इन सारे किनारियों को हम हेमिंग कर लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जोड़ने के बाद हम इसकी साइड्स को भी जोड़ लेंगे और इसके बाद ही हम इस पर लेयर्स को जोड़ेंगे। साइड्स को जोड़ने के बाद हम इस पर फर्स्ट लेयर जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक को लिया है और इसकी जो मिडिल पॉइंट है वहाँ से इसको इस तरह से पिन अप करेंगे और लेफ्ट साइड जाते हुए इसकी बैक मिडिल पॉइंट पे हम इसको और एक पिन करेंगे और फिर हम इसे सिलाई देते हुए जोड़ लेंगे। अब सेकेंड लेयर को हम सेम टू सेम इसकी राइट साइड में जोड़ेंगे। सेम इसी तरह से हम और 2 लेयर्स को भी जोड़ लेंगे, पहले लेफ्ट साइड और बाद में राइट साइड। यहाँ पे हमारा सारी लेयर्स जोड़ चुका है। देखिए ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम इस पर बेल्ट जोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। और यहाँ पे हमने बेल्ट जोड़कर इलास्टिक को डाल दिया है और इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा आज का प्रोजेक्ट। और आज के लिए बस इतना ही। बाय।